नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। साथियों, देवउठान का समय है, प्रबोधिनी एकादशी है, तो चर्चा करते हैं कि विष्णु जी को शालिग्राम रूप में क्यों आना पड़ा, क्यों शिला रूप में वो परिवर्तित हुए। तो साथियों, ये जो तुलसी माता का पौधा है, इस पौधे के स्वरूप से पिछले जन्म में वो एक लड़की थी, कन्या थी, जो कि राक्षस कुल में जन्मी थी। लेकिन राक्षस कुल में होने के बावजूद भी वो विष्णु जी की बहुत अच्छी भक्त थी और बचपन से ही विष्णु जी की पूजा किया करती थी। जब वो बड़ी हुई तो उसका विवाह दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर बहुत अधिक शक्तिशाली थे, समुद्र से पैदा हुए थे, बहुत शक्तिशाली थे। तो जो वृंदा थी वो बहुत ही पतिव्रता थी और अपने पति का बहुत ध्यान रखती थी, बहुत समर्पित थी पूरी तरह से। तो एक बार क्या होता है कि देव और दानवों में युद्ध हो जाता है और जलंधर को युद्ध में जाना पड़ता है। तो वृंदा कहती है कि स्वामी, आप युद्ध में जा रहे हैं, तो जब तक आप युद्ध से नहीं आओगे, मैं संकल्प लेकर के आपकी विजय के लिए प्रार्थना करूंगी, पूजा करूंगी और अपना संकल्प तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक कि आप विजय होकर के मेरे पास नहीं आएंगे, तब तक मैं लगातार बैठूंगी। ये कह करके वो पूजा में बैठ गई। जलंधर युद्ध में चले गए, लेकिन जलंधर को हराना देवताओं के बस की बात नहीं थी। जो देवता थे वो हारते जा रहे थे और बहुत परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि वृंदा की पूजा का जो तप था, जो उसका पूरा समझ लीजिए गुण था, जो भी था, ताकत थी, शक्ति थी, वो जलंधर को हारने नहीं दे रही थी। ये बात देवता लोग जानते थे कि हम जीत नहीं सकते। सबने जाकर के प्रार्थना की विष्णु जी से कि कुछ भी करके आप उसका व्रत भंग कराइए और उसे पूजा से उठाइए, संकल्प उसका पूरा मत होने दीजिए। विष्णु जी ने कहा कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, वो मेरी भक्त है। लेकिन देवताओं ने कहा कि महाराज, इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तो विष्णु जी ने उनकी बात मान ली और जलंधर का रूप लेकर के वो महल में चले गए वृंदा के। वृंदा ने देखा कि जलंधर आ गए, तो वो अपनी पूजा को छोड़ देती हैं, उठ जाती हैं। तो उनका संकल्प टूट गया, शक्ति क्षीण हो गई और उधर जलंधर हारने लगा। थोड़ी देर बाद वृंदा ने देखा कि जलंधर का कटा हुआ सिर उसके महल में आकर गिरता है और उसके शीश को देख करके बहुत हैरान हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है वृंदा, और वो प्रश्नवाचक निगाहों से विष्णु जी की तरफ देखती है। अब विष्णु जी अपने असली रूप में आ जाते हैं, लेकिन बोल कुछ नहीं पाते। वृंदा को बहुत क्रोध आता है, बहुत कुपित हो जाती हैं। क्रोध में उन्होंने उसे शाप दिया कि तुम पत्थर हो जाओ। वो उसी समय पत्थर हो गए और जो वृंदा थी वो जलंधर का शीश अपने गोद में लेकर के सती हो गई। सती होने में जो राख थी, उसी राख से ये पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे हम तुलसी माता के नाम पे जानते हैं। तो विष्णु जी ने इस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस रूप में, शालिग्राम रूप में भी रहूँगा और मेरा यह स्वरूप वृंदा के तुलसी के साथ रहेगा और तुलसी की और मेरी पूजा साथ साथ की जाएगी। और जब तक तुलसी को भोग नहीं लगेगा, तब तक मैं किसी का कोई भी भोग स्वीकार नहीं करूँगा, ये उन्होंने कहा। तब से इस एकादशी के दिन, प्रबोधिनी एकादशी के दिन, तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह होता है, करते हैं, आप लोग देखते हैं, और सारा संसार में इनका विवाह किया जाता है इस दिन। शालिग्राम रूप में विष्णु के साथ जो वृंदा रूप में थी पहले, वो फिर तुलसी बन जाती हैं पौधा,
और इस तुलसी को वृंदा के नाम से भी हम सभी जानते हैं। तो ये कथा है वृंदा की और शालिग्राम की, तुलसी माता की और विष्णु जी की। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय माँ तुलसी, जय विष्णु महाराज। ओम नमो विष्णुदेव। नमस्कार। आपको ये कथा पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा।